अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। क्वेश्चन आंसर सीरीज में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज जो सवाल आपकी तरफ से हमें मौसूल हुआ वो ये कि बच्चों के आइडियल किस तरह से बनाया जाए, यानी वालिदैन माँ बाप अपने बच्चों की हर दिल अजीज शख्सियत कैसे बन सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे 7 तरीके बताऊंगा जिसका ख्याल रख के आप अपने बच्चों की हर दिल अजीज शख्सियत, आइडियल शख्सियत बन सकते हैं। सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए कि देखें, आइडियल की जब बात की जाती है ना, किसी भी शोबे में अगर आपको आइडियल बनना है तो बहैसियत मुसलमान मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनके अस्वाए हसना का मुताला कर लें। यानी अगर आप एक अच्छे ताजिर बनना चाहते हैं तो पढ़िए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे एक अच्छे ताजिर थे। अगर आप एक अच्छे शौहर बनना चाहते हैं तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का इस टॉपिक के ऊपर मुताला शुरू कर दें। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप अच्छे वालिदैन, आइडियल वालिदैन बनना चाहते हैं तो देखिए, पढ़िए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से किस तरह से पेश आते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर, आपसे अजीम कोई जो है वो नफ्सियात दान, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई माहिर नफ्सियात हो नहीं सकता। तो आपके जो पैटर्न थे, आपका जो अंदाज था, वो रहती दुनिया के लिए नमूना है। हमें चाहिए कि हम उस पर अमल करें तो हम भी उन जैसे नताइज, क्योंकि वो मॉडल बन के आए हैं तो उस मॉडल का मतलब ही ये होता है कि उनको फॉलो करें, आपको नताइज बेहतर मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह विद इन अ वीक एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें कंप्लीट वो तवील वीडियो होगी जिसमें मैंने बताया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से किस तरह उनकी तरबियत फरमाते थे, किस तरह उनका अंदाज़े तालीम था, और साइंस आज उन टूल्स के बारे में क्या कहती है। ये इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर जो है वो प्रोग्राम आ जाएगा, आप इसको तफसीलन देख सकते हैं। दूसरी अहम बात, जो आप आइडियल बनना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए कि बच्चों से कॉल और फेल में तजाद नहीं कीजिए। यानी जो आप फरमा रहे हैं, जो कहते हैं, और आपका अमल उससे डिफरेंट होता है अगर, तो आप कभी भी बच्चे की आइडियल शख्सियत नहीं बन सकते। मिसाल के तौर पे एक वालिद साहब अपने बच्चों से ये कहते हैं कि बेटा, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और फिर दस्तक होती है दरवाजे पे, वालिद साहब के दोस्त आते हैं, वालिद साहब कहते हैं बच्चे से कि बेटा जाके बोल दो वालिद साहब घर पे नहीं है। तो अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि हमें तो कहते हैं झूठ बोलना बुरी बात है, खुद जो है हम ही से कहते हैं कि झूठ बोलिए। एक वालिद साहब हैं, वो अपने बेटे को जब सिगरेट पीता हुआ देखते हैं तो उसकी पिटाई लगाते हैं, बुरा मानते हैं, लेकिन खुद अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पे सिगरेट पीते हैं। तो इसको कहते हैं कॉल और फेल में तजाद होना, यानी आप बोलते कुछ और हैं, आप करते कुछ और हैं। इसी तरीके से वालदा के भी कुछ कुछ किरदार होते हैं कि बच्चों से कहती हैं टीवी नहीं देखें, खुद जो है वो ड्रामा कोई मिस नहीं करती हैं। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखते हैं कि माँ बाप जो कह रहे हैं एक्चुअली वो खुद नहीं कर। फिर इसी तरीके से बच्चों से कुछ प्रोमिसेस आप करते हैं कि मैं फला चीज़ दिलाऊंगा, फला तारीख को दिलाऊंगा, और वो तारीख आके गुजर जाती है और आप वो चीज़ नहीं, वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाते। अगेन बच्चे के जहन में आपकी इमेज ख़राब होती है और बच्चा आपको झूठा मानता है। अगरचे वो कह नहीं सकता कि आप झूठे हैं, लेकिन उसका लाशऊर आपके बारे में ऐसे वसवसे, ऐसी प्रोग्रामिंग करना शुरू हो जाता है कि मेरे वालिदैन झूठे हैं। अब मुझे ज़रा बताइए, किसी झूठे को क्या आप कभी अपना आइडियल बनाना चाहेंगे? क्या आप कभी किसी ऐसे शख्स को अपना बहुत पीर और मुर्शिद मानेंगे जो झूठा हो और आपके सामने झूठ बोलता हो? यकीनी तौर पे आप नहीं मानेंगे। फिर क्या होता है, फिर बच्चा दूसरे लोगों को अपना आइडियल बनाना शुरू करता है। वो उन किरदारों को देखता है जिनको वो ज़ाती ज़िंदगी में नहीं जानता, उनकी अच्छाइयाँ नजर आ रही होती हैं, उनको जो है वो किसी स्पोर्ट्समैन को बना लेता है, किसी फिल्मी अदाकार को अपना जो है आइडियल बना लेता है, किसी असातिज़ा को भी बना लेता है। बाज़ औक़ात असातिज़ा जो है वो बच्चों के रोल मॉडल बन जाते हैं। लेकिन ये सब अपनी जगह पर, आपको भी अपने बच्चों का रोल मॉडल बनना होगा, कॉल और फेल में तजाद को ख़त्म करके। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि बच्चों से अच्छी अंडरस्टैंडिंग अगर आप डेवलप नहीं कर पाते, यानी एक अच्छी रेपो आपके और आपके बच्चे के दरमियान नहीं है,
तो आप कभी भी उसके आइडियल नहीं बन सकते। अंडरस्टैंडिंग का मतलब यह है कि बच्चे और आप सिंक्रोनाइज हों, यानी आपका बच्चा आपकी बात को बगैर किसी लॉजिक के अब मानने लग जाए। रेपो का मतलब भी ये होता है। आप देखें कितने पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिनके बारे में आपके बड़े बैड व्यूज होंगे, लेकिन उनके फॉलोअर्स उनको कैसे मान रहे होते हैं। इसी तरीके से रिलीजियस जो है वो फॉलोअर्स होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? आप बोलते हैं यार ये सोचते नहीं, ये लॉजिक नहीं है इनके पास। देखते हैं अब किस हाल में पड़े हुए हैं, लेकिन हर साल उन्हीं को वोट देते हैं। ना सिर्फ वोट देते हैं बल्कि जाने कुर्बान करने के लिए लगे हुए होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि जब आपकी किसी से बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए, लाशूरी तौर पर आप किसी को अपना आइडियल मान लें, तो फिर उसकी बुराइयां आपको नज़र नहीं आती। फिर आप शौरी तौर पर नहीं सोचते, फिर आपको परेशानियां नज़र नहीं आती, बल्कि आप बोलते हो बस जो हुक्म है लीडर का वही मानना है। ये सेम इंस्पिरेशन, ये सेम असर, ये सेम सहर और जादू आप अपने अंदर भी पैदा कर सकते हैं कि आपके बच्चे आपको मनोवन मानना शुरू कर दें। जैसे किसी एक लीडर के पीछे भागते हैं ना, उसके जलसे के पीछे सारी कौम निकली हुई होती है, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं हजारों लाखों की तादाद में। ऐसे ही आपको भी मान सकते हैं, सिर्फ आपने उनके साथ एक अच्छी रैपो बिल्ड करनी है। वो अगर नहीं बिल्ड होगी, रैपो कैसे बिल्ड होती है इसके ऊपर मेरे पिछले लेक्चर्स आप उठा के देख सकते हैं। मैंने कई वीडियोस इस पे पहले से बनाई हुई हैं। आज सिर्फ उसकी अहमियत बता रहा हूँ कि उसके बिना आपकी कोई भी बात बच्चे तक नहीं पहुँचेगी। आप सपोज कीजिए ना कि आपके 10 टीचर थे स्कूल में, 10 के 10 अपने पीरियड के अंदर बड़े अच्छा आपको बताने की कोशिश करते होंगे, आपकी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करते होंगे, आपसे अच्छी अच्छी बातें करते होंगे, आपको इंस्पायर करने की कोशिश करते होंगे। लेकिन क्या आप हर टीचर की बात मानते थे? यकीनी तौर पे आपका जवाब होगा नहीं। कुछ चंद ऐसे होंगे जिनकी बात आपके दिल पे लगती होगी, हर एक की बात को आप नहीं मानते होंगे, अगरचे हर बंदा आपके मुस्तकबिल के बारे में बेहतर होने के लिए बात करता था, आपकी इस्लाह के लिए बात करता था। लेकिन बातें काफ़ी नहीं होती हैं जब तक कि एक अच्छी रैपो आप ना बिल्ड करें। बच्चों से रैपो बिल्ड कीजिए, बच्चों से रैपो आउट होगी, बच्चा आपकी कभी नहीं सुनेगा, किसी और की बाहर बात जाके सुनेगा, किसी और को अपना लीडर मानेगा, किसी और को अपना खैरख्वाह मानेगा, और माँ बाप को बोलेगा कि बस ये तो हमें पाल ही है। चौथी चीज़, बच्चों को उनके मिजाज और उनकी उम्र के हिसाब से डील कीजिए। अक्सर वालिदैन जो है ये गलती करते हैं कि बच्चों के मिजाज को नहीं समझ पाते, और उसके उस ना समझी की वजह से उनकी और उनके बच्चों की रैपो हमेशा आउट रहती है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है, उसका मिजाज थोड़ा ज़िद्दी हो गया है। अभी क्या है कि वालिदैन उसकी इस ज़िद को ख़त्म करने के लिए ख़ुद ज़िद्दी हो गए हैं। या अगर एक बच्चे का मिजाज बहुत ज़्यादा खुश अखलाक है, बहुत ज़्यादा हंसने बोलने वाला बच्चा है, अब वालिदैन कुछ उससे चिढ़ रहे हैं कि हर वक्त हंसते रहते हो, हर वक्त खुश रहते हो। खुश का वह वर्ड तो यूज़ नहीं करते, लेकिन ये क्या हर वक्त हंसते रहते हो, पढ़ाई में भी हंसते रहते हो और एक जगह नहीं बैठते। अब एक बच्चे का मिजाज ही इस तरह का, एक बच्चे का मिजाज है कि वो कम गो है, कम बोलता है। अब उसके पीछे लगे हुए हैं, तुम तो बोलते ही नहीं, तुम कहीं जा, तुम्हें कहीं ले जाना ही नहीं चाहिए। मतलब उसके मिजाज को समझिए, पहले उसकी उम्र को देखिए कि किस उम्र का है, उस लेवल पर आके बात कीजिए। ना कि ये कि अभी बच्चा है 6 साल का और आप जो है फिलॉसफी उसके ऊपर झाड़ लें जैसे वो 16 साल का हो। तो ये चीज़ें भी आपको कभी भी अपने बच्चों का आइडियल नहीं बना सकते जब तक कि आप अपने बच्चे का, आपको सोचिए ना कि कोई शख्स हो जो आपके मिजाज को ना समझता हो, आप कभी उससे बहुत अच्छी दोस्ती लगा पाएंगे? कभी आपकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी? आप अपने दोस्तों में देख लीजिए, कोई दोस्त आपका मिजाज नहीं समझता हो तो उसकी और आपकी कितनी अच्छी दोस्ती होगी। और एक दोस्त ऐसा हो जो आपको आपके मिजाज के हिसाब से डील करता हो, तो अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या होगा। तो बाज़ वालिदैन इस तरफ जाते ही नहीं, इस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहे होते कि ये भी एक चीज़ है जिसको फोकस किया जा सकता है, जिसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो समझ जो है वो बच्चों के बारे में अपने अंदर लाई जा सकती है। उनको थोड़ा सा ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, उनका मुताला किया जा सकता है कि मेरा ये बच्चे का मिजाज कैसा है, मेरा वो बच्चे का मिजाज कैसा है। अक्सर वालिदैन अगर 6 बच्चे हैं तो एक ही लकड़ी से हाँक रहे होते। भाई दो चीज़ें आपस में नहीं मैच हो सकती कभी भी। आपकी एक आंख दूसरी आंख की तरह नहीं हो सकती, आपका एक फिंगर
के प्रिंट्स दूसरे फिंगर के प्रिंट के जैसे नहीं हो सकते, तो आपके 3, 4, 5, 6 बच्चे एक जैसे कैसे होंगे? तो इस चीज़ को ज़रा गौर कीजिए कि कौन सा बच्चा किस मिजाज का है, और उसको फिर उसके मिजाज और उसकी उम्र के हिसाब से उसको डील कीजिए। पांचवी चीज़ जो वालिदैन अक्सर गलत करते हैं, बहुत ज़्यादा इसका नुकसान होता है, मैं इस पे पहले वीडियो बना चुका हूँ, आज थोड़ा सा इस पे मज़ीद वजाहत इस पे कर दूँ कि माँ बाप एक दूसरे के नाम से धमकियाँ देते हैं बच्चों को कि वालिद साहब आएंगे तो पिटाई लगवाऊंगी, वालिद साहब आएंगे तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, फिर वालिद साहब जैसे ही आते हैं तो शिकायतों का एक पुलंदा उनके सामने रख दिया जाता है। आप सोचिए बच्चे की आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है उनकी, कि बाप कोई जैसे कोई जल्लाद है, जो कोई दुश्मन है, जिसका जो जब आएगा तो बच्चों की पिटाई लगाएगा। बच्चा 8 से 10 घंटे अपने बाप से दूर है, तो इस दौरान माँ को चाहिए कि बाप की इमेज को साफ करे, बाप की इमेज को अच्छा बनाए, ना कि बाप को एक विलन के तौर पे बच्चे के सामने रोजाना पेश किया जाए। तो क्या किसी विलन से जिसके बारे में आपकी ये राय कायम हो गई हो कि इसने आके मुझे नुकसान पहुंचाना है, आप उसको आइडियल मानेंगे? आप उससे कभी मोहब्बत करेंगे? जाहिरी तौर पे तो नहीं, मतलब करते रहेंगे, लेकिन अंदरूनी तौर पे, लाशूरी तौर पर आपकी इमेज जो है वो, अपने वालिद बच्चों की जो इमेज है वो खराब होती चली जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से बास वालिद वालदा के हवाले से डरा रहे होते हैं कि वालदा ये कर देंगी, वालदा वो कर देंगी। अच्छा, अब कभी कभी तो चलता है, जब कोई भी चीज को आप रिपीट करते हैं ना, हमारा लाशऊर के अंदर डेटा जो जाता है वो रेपिटेशन से जाता है। हर वो चीज जिसको आप रिपीट करेंगे हम उसको मान लेंगे, उसको हकीकत मान लेंगे। ये हमारे, अच्छा, जिस चीज को लाशऊर ने हकीकत मान लिया तो फिर सारी जिंदगी वो ऑटोमेटिकली उस पर काम कर रहा होता है। आपको पता ही नहीं होता कि सारी जिंदगी बच्चा जो है अपने बाप को विलन मान रहा है। तो ऐसा बच्चा कभी भी अपने बाप से इंस्पायर नहीं होगा, उसको लीडर नहीं मानेगा, उसको विलन मानेगा। तो इसका ऑल्टरनेट, इसका ऑपोजिट करें कि वालिद साहब आएंगे, हम बैठेंगे, बातें करेंगे, मज़ा आएगा, और कहीं कभी कभी ये भी कह देंगे कि घूमने जाएंगे। आज मैं आप, अच्छा, यही चीज़ आप ऑपोजिट बताएं, कोई बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है, बताएं कि आज जैसी वालिद साहब आएंगे ना, आपकी बताऊंगी मैं कि कितनी अच्छी आज आपने काम किए, उससे वो खुश होंगे। तो अब बच्चे के जहन में कौन सी इमेजेस बन रही है? खुशी की, वालिद साहब को खुश होता हुआ देख रहा है। इस तरह रेपो भी बिल्ड होगी, और बच्चा अपने माँ बाप से मजीद क्या होगा, करीब से करीब तक होता चला जाएगा, बजाय इसके कि लाशूरी तौर पर जो है वो उनसे दूर भागे। छठी चीज, यही जहन की रीप्रोग्रामिंग के हवाले से सुबह और रात का जो औकात हैं, वक्त है, इसको बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल कीजिए अपनी और हस्बैंड की, यानी मियाँ बीवी दोनों, अपनी इमेज को बच्चों की नज़रों में साफ करने के लिए। साफ से मुराद इसलिए है कि हम ना चाहते हुए भी अपनी इमेज को ख़राब कर देते हैं बच्चों के, कभी उनको मार देते हैं, कभी डांट देते हैं। मतलब हम कितना ही सीख लें, लेकिन गलतियां तो बहरहाल पेरेंट्स से होती हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है कि बच्चों का लाशऊर एक्टिव होता है। जब बच्चे बिल्कुल सोने के टाइम पे हो ना, इस टाइम को तो भरपूर एंजॉय कीजिए, मतलब जितना पॉजिटिव आप बोल सकते हैं बोलिए, कहानियां सुनाइए, बच्चों के साथ मिलके कोई गेम खेल सकते हैं कि भाई आज हम एक गेम खेलेंगे और उसमें ये होगा कि हम सब एक दूसरे की जो है वो 5 अच्छाइयाँ बताएंगे। बच्चा बताएगा वालिद के अंदर 5 अच्छाइयाँ कौन सी हैं, वालिद बताएंगे कि वालदा के अंदर 5 अच्छाइयाँ कौन सी हैं, वालदा बताएंगी दूसरे बच्चे में क्या अच्छाई। इससे क्या होगा कि एक पॉजिटिव फीलिंग डेवलप होगी उस फैमिली के दरमियान, और पॉजिटिव जब फीलिंग डेवलप होगी और सोने का टाइम है तो ये माइंड की रीप्रोग्रामिंग होती है लाशूरी तौर पे बच्चे की। अच्छा, फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छा बच्चों ये बताओ कि एक अच्छा वालिदैन कौन से होते हैं। अच्छा, अब बच्चे अपने जो उनके जहन में होगी अच्छे वालिदैन की इमेज, आइडियल वालिदैन की इमेज, वो आपके सामने खोल के रखना शुरू कर देंगे। ये होगा आपका वो डेटा जिससे आप पहचान सकेंगे कि मेरे इस बच्चे के अंदर वो अपने अच्छे वालिदैन को किस तरह से देखता है, फला बच्चे के नज़दीक अच्छे वालिदैन की डेफिनेशन क्या है, फला बच्चे के नज़दीक अच्छे वालिदैन की डेफिनेशन क्या है। फिर आप उस पर आहिस्ता आहिस्ता अमल भी करना शुरू कर दें। फिर कभी पूछें कि अच्छा आप लोगों ने ये बताया था कि अच्छे वालिदैन ऐसे होते हैं, क्या उसमें हमारी कोई खुसूसियात हैं, हमारे अंदर वो खुसूसियात हैं?
अब बच्चा बोलेगा कि हाँ मामा बाबा आपके अंदर फलां खुसूसियत है, फलां खुसूसियत है, लेकिन फलां चीज़ नहीं। ये कहलाएगी आपकी अकाउंटेबिलिटी। आप अपना ही मुहासबा कर रहे हैं और सीख रहे हैं, अपने आप को अपने बच्चों की नज़र में देख रहे हैं, ना कि ये कि दूसरे आपको बता रहे हैं। आपके अपने बच्चे आपको बताएंगे कि आप कैसे हैं। तो जब आपको आईना नज़र आएगा ना, तो आईने से क्या फ़ायदा होता है कि हम अपने चेहरे पे, अपने आप के अंदर कोई चीज़ रह गई हो, कहीं मेकअप रह गया हो, तो वहाँ पे फ़ौरन लगा लें ताकि हम बेहतर दिख सकें। तो हमारे बच्चे जब हमारा आईना बनेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम अपने पेरेंटिंग में, तरबियत में बच्चों की कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं। उन गलतियों से हम सीखेंगे और उसका अजाला करेंगे, और ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा। इस तरह की कई एक्सरसाइजेस आप क्रिएट कर सकते। मैंने तो अभी आपको 2-3 एग्जाम्पल के तौर पे बताई हैं। आप अपने जहन से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, बस कोशिश ये कीजिए नेगेटिव क्वेश्चन ना कीजिए, मनफी सवालात ना कीजिए। अच्छा, इसी तरह सुबह के टाइम को भी बेहतर इस्तेमाल कीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस दोनों टाइम को उल्टा इस्तेमाल करते हैं। रात को बच्चे को धमकियां दे रहे होते हैं, सुबह स्कूल जाना है, सुबह उठना है, सो जाओ वरना पिटाई लगेगी। और सुबह भी धमकियां मिल रही होती हैं कि उठो स्कूल जाना है वरना अभी जो है वो चप्पल पड़ेगी। तो ये 2 टाइम जो उसके लाशऊर की कुदरत ने आपको दिए हैं प्रोग्राम करने के, इसको हम मनफी अंदाज में, नेगेटिव अंदाज में इस्तेमाल कर रहे होते। 7वीं और आखिरी बात, वालिद साहब जब काम पे से आए या बच्चे जब स्कूल से आए, तो ये जो 4-6 घंटे का बच्चों से दूरी होती है माँ की, ये जब दोबारा से मिले तो पॉजिटिव अंदाज से मिले। बाप 8-10 घंटे बाद जब बच्चों से मिले तो पॉजिटिव अंदाज से मिले। ये जो कनेक्शन है, ये जो गैप के बाद मिल रहे हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसको नेगेटिव ना करें कि वालिद आते ही ऑफिस की टेंशन बच्चों पे उतारते हैं, या माँ जैसे ही जो है वो वालिद साहब आए बच्चों की एक लंबी लिस्ट स्टार्ट कर दें कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। या बच्चा स्कूल से आए तो अब वालदा जो है वो पॉजिटिव अंदाज से नहीं मिल रही, बल्कि उसको मदरसे की टेंशन लगी हुई और वो डांट रही पीट रही। तो इस टाइम को बड़ा अच्छा जो है वो आप बनाएं कि गैप के बाद जब मिलते हैं ना बच्चे या बाप, वो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो पॉजिटिव इमोशन होना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। वीडियो पे फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। आपको कैसी लगी लिख के हमें बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।